भाइयों, आज 20 मार्च है और इन्होंने किसानों ने ये पौधा काटा है और ये पोगा छोड़ा एक देखिए कितना प्यांत है इसमें। तो इनकी अगली फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन ये खुद छोलते हैं। हमारे गांव के हरिजन हैं, यूँ कहते हैं कि हरिजन खेती नहीं करते। नंबर 1 खेती कर रहे हैं गांव में ये भाई। इनके दादलाई ज़मीन है, यहाँ 20-25 बीघे का चक है और अपना ट्यूबवेल है। और ये भाई ये बोते हैं 24 इंच पे। इनकी हिम्मत देखिए, और 100 से ऊपर का एवरेज लेते हैं। अभी देखिए पोगा कितना बढ़िया छोड़ दिया इन्होंने, एक पोगा छोड़ते हैं। ये देखिए कितना घमासान पोगा जमा हुआ है और गन्ना भी पूरा तकड़ा है, बेले बढ़ रहे हैं। अभी मैं इनका ट्यूबवेल दिखाता हूँ आपको। ये इनका ट्यूबवेल है। ये यहाँ इनका डोड़ा है। ये पेड़ तो मुखिया का है, दूसरे किसानों का है। और भाई इन्होंने बहुत दिन पहले ये पाइपलाइन लगवा दी थी। ट्रिप सिस्टम जो है ये वाल है इनके। और ये इनका चक है अपना। ये 24 इंच पर ही बोते हैं, 100 पर नहीं बोते, क्योंकि ये कहते हैं 24 से ज़्यादा करने में हमारे यहाँ तो पैदावार घटती है। लेकिन ये खुद ही करते हैं, जैसे अलग अलग हो गए भाई, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और पैदावार सबसे नंबर 1। ये दूसरे किसान है। ये देखिए 28 इंच पर गन्ना बोया हुआ है। ये भी 28 इंच का है। हमारे यहाँ तो 28 इंच पर लगे हुए हैं लोग। ये देखिए कितना सुंदर गन्ना खड़ा है भाइयों। पोगे छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज सा है, जो थोड़े से होशियार किसान हैं, जो जानते हैं कि हम खुद कर सकते हैं, वो पोगे छोड़ देते हैं। हर किसान ये काम नहीं कर पाता। ये आज़ाद सनोप सतपाल सिंह मुखिया परिवार है। ये इनका अपना चक है। तो ये तुमने क्या इंच पे बोया आज़ाद? 26। ये भाई 26 इंच पे बो रखा है इन्होंने। एक बात बताओ, जैसे 26 से बो रखा, 28-30 लोग तो है बेकार है। कोई लाभ नहीं। जब ये 100 का ऊपर काट रहा है पेटी तो नहीं, 100 तो काट रहा, लेकिन बीज कितना लग रहा है इसमें? बीज अगर 1 कुंटल फालतू भी लग रहा बीघे में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे नू बता कहीं के खेत वकील के है, वोट पे हुए हैं, और जिस खेतों में कम जमा है ना गन्ना, हाँ, तो उसमें खेत डंड गए। तो लोग जब डंड गए तो अब दोबारा से बुद्धि पैदा होगी, अब कम पे होगी, सब कम भागी। अच्छा जरा बहुत हमने बोल दिया और लोग बोल रहे हैं टंच भी दिखाओ 5 फुट पे ही, तो बेकार ही है फिर तो। नहीं, वो देखो भी पता लगेगा है। हाँ, प्रयोग ही एक किस्म से। जब प्रयोग जैसे तिबरसी पेडी रखते हैं जा तो उसमें कुछ झुंडे कम हो जाओ, तो वो अपने आप में टंची हो जाए एक किस्म से। जब बेगली हो जाए तो कमली कटती पड़ती। तो हाँ, कमली कटती है, यही कारण है। तो भाइयों देखिए यहाँ 26 इंच पे बोया हुआ है और आराम भी वैसे इसमें ही है। इसमें बुग्गी बाढ़ लो, झोटा बाढ़ लो, ट्रैक्टर बाढ़ लो, बिल्कुल पहियों का सही साइज है। और 5 फुट का तो एक अलग ही हो गया। अब देखते हैं क्या फल मिलेगा हमें। कल एक दुराड़े के किसान मिले, उन्होंने बताया कि हमने ट्रंच विधि का पहले बोया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसमें इतनी तकड़ी खाई बंद की मट्टी चढ़ा के कि ठेकेदार ने कह दिया मैं अगले साल नहीं आने का भैया, मेरे बस की नहीं इसमें चलना, क्योंकि उसमें गिर पड़ते थे लोग। तो वो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा मट्टी चढ़ ज़्यादा ऊंची खाई हो जाएगी तो दिक्कत आती है। अब देखो हमने बोया है तो पता लगेगा आगे चल के। अच्छा ये पोगे बहुत सोने खड़े, ये किसका ईंख है? मोहितर का, सैंसर के। बड़े मेहनती किसान है। मोहित इसका मतलब मेहनत करता है भाई। ये दिखाई दे रहा है, देखो बहुत सुंदर छोड़ा के पोगे। तो चकथारे कई जगह हो गए, यहाँ भी वहाँ भी, वहाँ तक मुझे लगा बटेज में एक जगह नहीं रही। नहीं, पहले ही कई जगह है। हाँ, पहले से कुछ खरीदी हुई जैसा वो अलग अलग तो रहेंगी। अच्छा अगर यहाँ चकबंदी आ जाओ तो हो जाएगा एक जगह। तो थारे पावली का रकबे में सारी जमीन या पबर से का? नहीं, एक खेत है पावली में। अच्छा ये पावली में है। तो ये खरीदा हुआ था कैसे? खरीदा हुआ। तो ये तो कभी वही तो ऐसे ही रहेगा फिर तो। मिले हुए तो ही आपस में। हाँ। क्या दिक्कत है?
तो किसान भाइयों, मैं आज अपने गांव के जंगल में हूँ। इस जंगल को भूड़ बोलते हैं, लेकिन भूड़ नहीं है, सबसे टॉप की ज़मीन है ये। पहले कभी होगी भूड़ बड़ों के ज़माने में, हमें तो पता नहीं। सारी एक सार ज़मीन है, समतल है, बहुत अच्छी पैदावार। देखो जई खड़ी कितनी सुंदर खड़ी है। और ये गेहूँ भी था रही है, देखो गेहूँ नहीं गिर रहा बिल्कुल भी। तो क्या कारण है, क्यों नहीं गिरा है? हमारे यहाँ तो लोट पिट ये होगी। जमीन ये पक्की है थारी से। अच्छा, पक्की ज़मीन में नहीं गिरता गेहूँ? अच्छा, जो वैसी और ओसड़ी उसकी जड़ घूम जा। जड़ घूम जा, यह बात। ये जमीन पक्की है। तो तुमने भी लगवा रखा ट्यूबवेल में? ये ड्रिप सिस्टम क्या है? नहीं लगवाया। कोई लाभ लगा नहीं इसका? कुछ नहीं लगा। लीकेज हुई है फिर जहाँ रोज। अच्छा, फिर जहाँ उसके वे सामान। अच्छा। तो भाइयों अब आगे बढ़ते हैं। भाइयों, हमारे गांव के सबसे शौकीन किसान ये हैं मुकेश सनोप जगवीर सिंह। ये देखिए, इनके डोड़ों पर भी एक अलग ही लुक दिखाई देगा। सीध करते हैं डोली की, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं मालिक। ये देखिए भाइयों, ये हमारे गांव की भूड़ है, थी कभी। और यहाँ ऊंचे ऊंचे टीले थे रेतों के, और किसान भाइयों ने यहाँ इतनी मेहनत की। देखिए सड़क ऊंची है, बहुत सुंदर सड़क बन गई। और सबने लेवल करके मट्टी उठवा कर बिल्कुल बहुत सुंदर खेत बना लिए। ये हमारे पूर्व प्रधान रमेश का चक है। ये पहले काफ़ी ऊंचा था, इन्होंने भी बिल्कुल सही करा लिया। बहुत अच्छी फसल खड़ी है, गेहूं गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है। तो ये मेहनत की बात है। कभी यहाँ फसल नहीं होया करती थी। एक तो पानी की कमी थी। अब घर घर ट्यूबवेल लग गई, इनसे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि सिंचाई होने लगी। ये ट्यूबवेल मतलब ये लगा लो हर चक पे ट्यूबवेल हैं, तो इससे इनकम बढ़ी। और कभी यहाँ रास्ते नहीं थे निकलने के, लेकिन गांव के बीच में मतलब बाहर जो दूर थे सीमाएं गांवों की, वहाँ अच्छी सड़कें बन गई हैं। गांव से गांव सरकार ने जोड़ दिए। अब देखो ये गांव से भी अच्छा रास्ता है, बहुत सुंदर सड़क है। ये रास्ता बफावत, पवरसा, खुरद, नया गांव होता हुआ खिरवा रोड पे मिलता है। और ये सीधा मेरठ कैंट होता हुआ मेरठ पहुँच जाता है बार। तो ऐसे बहुत सड़कें बन गई जो गांव से गांव जुड़ गई। कई बार हाईवे पर जाम लग जाता है, तो लोग भटकते रास्ता पूछते इन्हीं रास्तों से होते हुए अपने सही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये भूड़ थी कभी, आज देखिए कितनी अच्छी ज़मीन हो गई है, उपजाऊ। और ये हमारे परिवार के मोहित चौधरी का चक है।